आपके मकसद पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर इस व्यक्ति ने क्या किया, कह रहा है कि उस दुष्ट आत्मा जब उसके ऊपर चढ़ता था तो कह रहा है वो बेचैन हो जाता और प्रॉब्लम्स आ जाती और वो उसको नींद नहीं आती। और उसी समय वो उसने लिखा कि दाऊद को बुलाया, और यहां पर लिखा दाऊद जब गाता, वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता। इसका मतलब कि आपको अच्छा कौन कर रहा है, चैन कौन दे रहा है? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये धन दौलत, ये सोना चांदी आपको चैन नहीं देने वाला। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आपके घर में अगर एक प्रेयर वॉरियर है, एक वर्शिपर है, आपके घर में गीत गाने वाले बच्चे हैं, तबला बजाने वाले, गाने वाले बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं आप 52 डेज में मकान बनाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जब हम देखते हैं प्रेयर वॉरियर था, अरे नेमिया प्रेयर वॉरियर था, अपनी लाइफ में वो प्रेयर योद्धा था। और उसने क्या किया, कह रहा है कि इजराइल के अंदर गया और सिर्फ ओनली फॉर 52 डेज में उसने शहरपनाह बनाई। लेकिन बनाने से पहले उसने तंबू के अंदर 3 ऐसे लोगों को रखा, कह रहा जो प्रेयर वॉरियर थे। याद रखना, कहता प्रार्थना करने वाले, गाने बजाने वाले लोग। योशापात प्रेयर वॉरियर था, तब वो जंग जीता। और जब वो जा रहा था तो परमेश्वर ने उसको सीक्रेट दिया था। मैं आज आपको सीक्रेट दे रहा हूं कि अगर आप प्रेयर वॉरियर हैं, प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, अगर मां बाप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, मैं कह रहा बच्चे डॉक्टर इंजीनियर से कम नहीं बनने वाले, याद रखना। अगर बच्चे कह रहा प्रेयर योद्धा हैं, प्रार्थना करने वाले और गीत गाने वाले हैं, प्रभु की आराधना करने वाले हैं, आपको तबला बजाना, ढोलकी बजाना, ये सिखाओ ना आप बच्चों को। कह रहा कि आप जब ये सिखाएंगे, मैं कह रहा हूं कि बच्चा शराब नहीं पिएगा। ये उंगलियां भाई साहब किसी लड़की को नहीं छड़ेंगी, ये उंगलियां, कह रहा क्योंकि इस उंगली से यीशु मसीह ने, यहोवा ने लिख कर दिया पहाड़ी पर कि आज के दिन मेरी आराधना करना, 7वें दिन को, विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। ये उंगली है, मूसा को दी थी उंगली, और ये उंगली से लिखा था मां बाप की आज्ञा का पालन करना। मैं कह रहा हूं कि ये उंगलियां बेचैन हो जाएंगी और अपने मां बाप की आज्ञा का पालन करेंगी। पवित्र आत्मा कह रहा है जब आप उंगलियां ही नहीं बजाते सारंगी के लिए, कह रहा है कि आप अपने बच्चों के अंदर टैलेंट को पैदा करो, इस मिशन में रहो कि मुझे अपने बच्चों को यह बनाना है। बहुत सारे लोग इस मिशन में घूम रहे हैं कि मैं, मुझे कमाना है और खाना है और मुझे अपने बच्चों को यह बनाना है। मैं कह रहा हूं कि आप नहीं बनाएंगे। अगर आपका मिशन यीशु मसीह के साथ मिलता है, अगर आपका फैसला है, आपके घर में एक प्रेयर वॉरियर है, प्रेयर योद्धा मां बाप या बच्चे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आज मेरा खुदा ऐसे बच्चों का फ्यूचर बनाने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। आप 52 डेज में अपना फ्यूचर बनते देखेंगे। भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि जो ऑनलाइन चर्च को अटेंड करेंगे आज, उनको बोल देना कि मैं आज 52 डेज में उनका फ्यूचर बनाऊंगा। जो लोग सारंगी और वीणा और प्रेयर करना सीख जाएंगे, याद रखना कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को मैं लिख कर दे रहा हूं कि आप लोग 52 डेज ये काम करो, और मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास रिजल्ट आते हैं। एक बहन ने अभी गवाही दिया, मैं आज आपको दिखाऊंगा। करीब पास्टर जी, जब मैं आपका प्रचार सुना उसके बाद ही कहता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब आ गई। लॉकडाउन में भी बहुत लोगों की गवर्नमेंट जॉब आ रही है। आप गवाहियां सुनते हैं, रसोलियां जा रही हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम हल हो रही है। लेकिन यहां पर चैन कैसे मिलेगा? कह रहा है कि ये चैन जो है, कह रहा है शाऊल ने जब दाऊद को बुलाया तब चैन मिला। मैं कह रहा हूं कि आप अपने घर में चले जाते हैं, आप 6 दिन काम करते हैं, आप सालों साल से काम करते हैं। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं 7वें दिन, ये पवित्र आत्मा ने मुझे गिफ्ट दिया है। उन लोगों को परमेश्वर चैन देने के लिए जा रहा है, शांति देने के लिए जा रहा है। आज से आपको शांति मिलने लगेगी, चैन मिलने लगेगा, आपके बंधन टूटने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इस चैन और शांति को लेने के लिए कहना है कि हाँ प्रभु, मैं प्रोफेट बजिंदर के लाइव में मैं बैठता हूं और वचन को सुनता हूं और मैं इस प्रेयर में शामिल हो जाता हूं। मैं कह रहा हूं अगर मैं आपके लिए प्रेयर योद्धा हूं, मैं आपका स्पिरिचुअल फादर हूं, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे गरीब नहीं होंगे, तो झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर के मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा। अपने बच्चों को सिखाओ, अपने रिश्तेदारों को सिखाओ, परिवार को सिखाओ। अगर आप क्रिश्चियन हो, नहीं तो क्रिश्चियन के नाम पर कलंक है वो लोग। मैं खुद कह रहा हूं उन लोगों को, क्योंकि बाइबल बोलती है डेड है वो चर्च जिसमें प्रेयर नहीं है। कह रहा है जिस डेड है वो घर जिसमें प्रेयर नहीं है। कह रहा है डेड है वो लाइफ, कह रहा है जिसके अंदर प्रेयर नहीं है। डेड है वो शरीर, कहता है शरीर डेड की हो जाते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं। अरे मैं देख रहा कि 40 साल की उम्र है, बूढ़ा हो गया। अरे सफेद बाल हो गए, अरे 50 साल की उम्र है, बूढ़ा हो गया। लेकिन याद रखना, दाऊद को परमेश्वर ने आशीष दिया था। जब आप नीति वचन पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, मैं तेरे पुरुषार्थ को भी बढ़ाऊंगा। याद रखना कि परमेश्वर आपकी जवानी को मेंटेन करना जानता है, आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करना जानता है। लेकिन क्या आप परमेश्वर के स्टैंडर्ड को इतना छोटा कर रहे हो? कह रहा है कि हम लोग बहुत बार प्रेयर में कह रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को आज हौसला देना चाहता है और वो बोलता है, कह रहा है कि प्रेयर कर, कहता है कि ताकि कहता है कि तुझे
और कोई टाइम है नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को ये बातें सिखाओ कि प्रेयर योद्धा बनाओ। अगर प्रेयर योद्धा है, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला है 52 डेज में। चर्च आपकी आशीषें खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं उन लोगों की आशीषें खुलता हुआ। और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि जा लिया मिशन को पूरा करने के लिए, कह रहा है इन कामों को करना पड़ता है। मैंने अपनी लाइफ में ठान ली थी इस बात को कि मैं परमेश्वर तेरे मिशन को पूरा करूंगा। दाऊद को परमेश्वर ने अपने मिशन में क्यों बुलाया? कहता है इसने ठान लिया था। ये भी भेड़ बकरियां जगाता है, लेकिन झोपड़ी से महल में पहुंच गया। कहां पर? शाऊल के पास महल में पहुंच गया है। अगर आप भी कह रहे हैं कि आज तक झोपड़ी में बैठे हैं, छोटी सी दुकान में बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि जहां भी बैठे हो वहीं पर आराधना करना शुरू करो, वहीं पर प्रार्थना करना शुरू करो, गीत गुनगुनाना शुरू करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक दिन उठाकर आपको फौरन में लेकर जाने वाला है। मैं कह रहा हूं एक दिन उठाकर महल में लेकर जाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करने वाले लोग कभी भी एक लेवल में नहीं रहते, वो नेक्स्ट लेवल में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ने वाले हैं, आपकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको समझना है, कहता है कि हमें करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन हम मिशन से चूक जाते हैं। जो परमेश्वर ने हमें, कह रहा जिस दिन आपने, कह रहा शपथ लिया था, मैं उसको शपथ ही कहता हूं, जिस दिन आप बैप्टिज्म लेते हैं उस दिन बोलते हैं कि हाँ प्रभु मैं आज के बाद, कह रहा है कि मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, तेरी महिमा करूंगा। मैंने जिस दिन लिया था उस दिन ठान लिया था, पवित्र आत्मा जी मेरा टारगेट ये होगा कि मैं इजराइल के लोगों की सेवा करूंगा, मैं अपने देश के लोगों की सेवा करूंगा, मैं मसीह भाइयों की सेवा करूंगा, गरीब लोगों की सेवा करूंगा। मेरा टारगेट था ये। दाऊद का टारगेट ये था कि दाऊद को परमेश्वर ने शुरू से देखा और उसको बोला कि बेटे तेरा मिशन क्या है, तेरा टारगेट क्या है? बोलता है परमेश्वर मुझे तो इजराइल के लोगों की सेवा करना है। अगर आपका दूसरों की सेवा करने का टारगेट है तो मैं कह रहा हूं कि कभी भी आप झोपड़ी में नहीं रहने वाले, आप कर्जे में नहीं रहने वाले, आपके ऊपर कर्जा सदा चढ़ा नहीं रहेगा, आपके ऊपर बीमारियां चढ़ी नहीं रहेंगी। यहां पर शाऊल के ऊपर चढ़ा हुआ था दुष्ट आत्मा, लेकिन जैसे ही गीत गाया प्रेयर वॉरियर बने और उसी समय शाऊल को चैन आ गया और उसी समय हिल गया और इजराइल लोगों ने दाऊद को ही राजा बनने के लिए चुन लिया। याद रखना कि जो चैलेंज को, शैतान के चैलेंज को स्वीकार करते हैं कि वो, याद रखना योद्धा वो राजा बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं ठान लेता हूं कि मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु तेरी सेवा करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। अगर आपने ये ठान लिया है तो पवित्र आत्मा ने भी ठान लिया है। कह रहा है उस दिन उसने अपने माइंड में ठान लिया। कह रहा है दाऊद ने जब इतनी अच्छी बात कही तो पहले वो मंदिर का गेट खोलता था, सिर्फ वो एक गेट कीपर था, और कभी कभी उसको अच्छा लगता था जब वो सारंगी की आवाज सुनता था मंदिर से, तो उसी समय वो मंदिर के बाहर खड़ा हुआ सोचता था कि काश मुझे यहां पर एक मंदिर का गेट खोलने के काम मिल जाए। इतने अच्छे गीतों में जब वो सुनता था और जब वो प्रार्थना सुनता था तो उसका मन जो है कह रहा है कि वो आशीषित हो जाता था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज इस वचन के बाद आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, मैं कह रहा बंधन टूट जाएंगे, आपको शांति मिलने लगेगी, आपका दुख जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, जो कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो जाने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको समझना है, कह रहा है परमेश्वर पछता रहा है, और छोटी बात नहीं है, मां बाप पछताते हैं बच्चे को कई बार जब पता लगता है बाहर। जिस दिन मेरी मां को पता लगा था कि मैं शराब पीकर आ गया, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं 8वीं क्लास में अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर आ गया, जब मेरी मां को पता लगा तो वो 2 दिन उसने खाना नहीं खाया और बहुत पछताई। और मैं उस दिन देखकर अपनी मां को रोने लगा, और मैंने बहुत वादा किया अपनी मां को कि मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा, मुझसे गलती हो गया। लेकिन मेरी मां ने मुझे माफ नहीं किया, मेरे डैडी ने मुझे माफ नहीं किया और मुझे निकाल दिया। मुझे मतलब कि उसी समय मेरे डैडी को गुस्सा आया और घर से निकाल दिया, और मैंने कहा जा फिर तो मैं ज्यादा ही पिया करूंगा, और मैं बहुत पीने लगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नशा करने लगा। लेकिन 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक मैंने ये किया। लेकिन उसके बाद जब मुझे प्रभु का ज्ञान हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पछताया कि मैंने कितने बड़े बड़ी गलतियां की, और परमेश्वर ने उस दिन ठान लिया कि मैं इसको प्रॉफिट बनाऊंगा। मैं समझ सकता हूं इस प्लानिंग को परमेश्वर की, लेकिन अगर आज आप समझ रहे हैं तो इस बातों को समझे। अगर आज कोई ऐसा नशे वाला व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा कोई पाप में गुनाह में पड़ा हुआ है, लेकिन याद रखो कि अगर आपके मां बाप पछता सकते हैं, तो अगर परमेश्वर पछता रहा है तो इसका मतलब बहुत खतरनाक बात है। याद रखना कि आपके मां बाप पछता सकते हैं, आपको दोबारा माफ कर सकते हैं। अगर परमेश्वर पछता गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहां पर शाऊल के लिए पछताया और दुष्ट आत्माएं उसके घर में आ गई। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहे कि प्रॉब्लम्स कहां से स्टार्ट हो रही है। प्रॉब्लम्स जब स्टार्ट होती है जब आप अपने घर में प्रेयर नहीं करते, जब अपने घर में गीत नहीं गाते, जब अपने शरीर के अंदर आप चलते फिरते गीत नहीं गाते और चलते फिरते अपनी आत्मा को तैयार नहीं रखते, तब प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं, तब दुष्ट आत्माएं चढ़ती हैं और सताती हैं। इसलिए कर्जे, बीमारियां, समस्याएं लोगों को सता रही हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज
कि प्रेयर आज का वचन आपके ऊपर से करे कि वो कर्जे को जो सता रहा है, जो चढ़ रहा है, मैं इसी समय उसको भगा रहा हूं भक्त यीशु मसीह के नाम में। आप फ्री हो रहे हैं आमीन बोलने वाले यहां पर। लेकिन मिशन को पूरा करने का करे कि एक पास्टर का और एक विश्वासियों का फर्ज है, लेकिन करे कि बहुत बार करे मिशन को पूरा करने के लिए करे शैतान जो है उसने ठान रखा है। जब हम ठान लेते हैं कि हाँ जिस दिन हमने बैप्टिज्म लिया हमने ठान लिया कि हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू मुझे शांति देगा तो मैं तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर कह रहा ठीक है मैंने ठान लिया है, मैं तुझे शांति दूंगा। लेकिन क्या तूने ठान लिया है कह रहा दुख में, मुसीबत में, बीमारी में, समस्या में, कह रहा परीक्षा में, कह रहा कहीं तू कुड़कुड़ाने लग जाए। और उसी समय कह रहा आपको भी ठानना है, शैतान के चैलेंज को स्वीकार करना है कि कोई बात नहीं, आने दे दुख, आने दे बीमारियां, आने दे समस्याएं आ रही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं यीशु मसीह प्रार्थना का एक वरीयर था, प्रेयर वरीयर था, प्रेयर प्रार्थना योद्धा था। लेकिन उसके बाद जब आप पहला अध्याय पढ़ते हैं उसका 35 मरकुस में लिखा कि वो प्रार्थना करने वाला था और लेकिन उसके सामने भी करा कि दुख आए, बीमारियां आई, तूफान आए, दुष्ट आत्मा आए, उसके ऊपर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो उसके सामने जरूर आए लेकिन झुक गए। क्यों झुक गए? क्योंकि वो प्रार्थना योद्धा था। आज आपके सामने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम झुकने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपकी बड़ी से बड़ी समस्या झुकने वाली है लेकिन आपको झुकाना है। यहां पर मैं देख रहा था कि एक कुलीन स्त्री करा एलीशा के पास आती है और उसी समय उसको बोलती है आकर, क्योंकि वो एक मिशन में उसके टारगेट को, वो टारगेट था उसका। और उसी समय एक बार क्या हुआ कि जब वो सेवा कर रही थी ईमानदारी के साथ, तो उसी समय एलीशा ने उसको बच्चे की आशीष दिया। और उसी समय जब उसके ऊपर बच्चा हो गया, बच्चे की आशीष जब आई उसके ऊपर, तो उसी समय थोड़े दिन के बाद वो मर जाता है। और जब वो मर गया तो उसी समय वो मिशन को जानती है, वो एक मिशन में निकली है कि मैं अपने बच्चे को चंगा कराने जाऊंगी। आप भी बहुत बार करा बॉम्बे से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड, अमेरिका से जब आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के चर्च में आते हो या ऑनलाइन चर्च में बैठे हो, तो आज आप एक मिशन में बैठे हो कि मुझे आज प्रेयर में अपने बच्चों से चंगा कराना है, मुझे आज प्रेयर में आज परमेश्वर से चंगा कराना है, अपने बच्चे को अपना काम खुलवाना है। ये एक मिशन है जो आप अटेंड कर रहे हो, इस समय मिशन में बैठे हो। लेकिन इस मिशन से शैतान आपको हटाना चाहता है। 5 मिनट के अंदर आपको, कई बार आपको लाइव से हटाने की कोशिश करेगा। कोई दूध वाला आ जाएगा, कोई घंटी बजेगा, कोई कुछ बजेगा, क्योंकि इस समय पर आपका मिशन फेल करना चाहता है, क्योंकि आप मिशन में बैठे हो। ये औरत मिशन में थी, कह रही थी कुलीन स्त्री के मेरा बच्चा मर गया है और मैं मिशन में चर्च में जाऊंगी और इसी समय मैं कह रही कि मैं इसी समय अपने बच्चे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट करूंगी और प्रॉफिट को बोलूंगी और मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। विश्वास था इसको, इसने ठान कर गई थी। लेकिन इसको पता था, बाइबल के अंदर इसको यह बात पता था, अगर हम मुंह से निकाल देते हैं तो उसी समय कह रहे कि मिशन फेल हो जाते हैं। यहां पर ये फटाफट इसने कहा अपने नौकर को, गाड़ी स्टार्ट कर। कहा होगा इसने अपने गधे को, कहा होगा अपने घोड़े को, कहा होगा गाड़ी स्टार्ट कर। और उसी समय चल इसी समय गाड़ी स्टार्ट हो। और लेकिन उसी समय नौकर पूछता होगा इससे, बोलता होगा अरे मैडम ऐसी क्या बात होगी, रात के 11 बज रहे हैं, अरे इतनी जल्दबाजी क्या होगी, प्रॉफिट से मिलने के लिए जा रही है। बोलती है सब ठीक है। और उसी समय उसके बाद कह रहे जिसका पति ने पूछा रास्ते में, बोलता है अरे तू कहां जा रही है? कहती है कि प्रॉफिट से मिलने जा रही हूं। बोलता है कह रहा है सब ठीक तो है, प्रॉफिट से मिलने जा रही है, इसका मतलब कोई टेंशन होगी है। कह रहे प्रॉफिट के पास तो जब ही जाते हैं लोग, कह रहे जब कोई समस्या होती है, वैसे तो कोई नहीं जाता। और उसी समय बोलती है कह रहे नहीं मिलने के लिए जा रही हूं बस। उसने कहा सब ठीक है। उसने नहीं बताया, बच्चा मर गया है, उसको पता है डेड, लेकिन उसने नहीं बताया और वो फिर भी दौड़ती हुई जा रही है। और फटाफट जब उसके पास जाती है तो रास्ते बाहर, उसके घर के बाहर वॉलंटियर मिलते हैं और वॉलंटियर पूछते हैं कि हाँ जी। अरे उसी समय प्रॉफिट ऊपर छत पर टहल रहा होता है और देख रहा होता है। कहता पूछो इससे औरत से। बोलता है ये इतनी रात को क्यों आई है? और वो वॉलंटियर बोलते हैं कि ये बोल रही है बार बार सब ठीक है, सब ठीक है। और उसी समय उसके पैरों में आकर गिरती है। प्रॉफिट पूछता है क्या बात है? बोलती है तू सब जानता है, करी सब ठीक है, तू मुझे बता। और उसी समय वो हाथ उठाकर परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर कहता है कि ये जिस मिशन को लेकर आई है, आज इसका टारगेट पूरा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने उसके उस डिफरेंस को देख लिया। शैतान ने बहुत लोग बीच में भेजे। हो सकता है बीच में कौन आए थे? शैतान के एजेंट नहीं आए थे, याद रखना, मसीह लोग ही बीच में पूछ रहे थे। इसका मतलब हो सकता है आपके मुंह से कह रहा ऐसी गुस्सा निकलवाते हैं। कह रहा पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कहता परिवार के लोग हो सकते हैं, चर्च के बंदे भी हो सकते हैं। कहता है कि आपके मुंह, आपके टारगेट को फेल करने के लिए शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए कह रहा है कि आपको अपने मिशन में बने रहना है। जो आपने प्रतिज्ञा की है उसमें बने रहना है। जो परमेश्वर को आपने कहा है उसमें बने रहो। कह रहा है जो अपने मुंह से कह रहा है गलत मत निकालो। कहता है कि आपको आज्ञा में बने रहना है। परमेश्वर को कहना है परमेश्वर कि मैं अपने टारगेट को पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय जब ये उसके पास गई और उसने प्रार्थना किया और वो मिशन पूरा हो गया और वो लड़का जिंदा हो गया। मतलब परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करे, तो हम देखते हैं बाइबल से पहला शमूएल 17 के 43 को देखते, उसमें क्या लिखा कि वहां पर
एक जगह मतलब क्या है कि बहुत बार आपके ऊपर दुख आएंगे, बीमारियां आएंगी, समस्या आएंगी और टेंशन आएंगी। लेकिन यहां पर इजरायलियों के सामने भी, जो इजरायली परमेश्वर को मानते थे, बोलते थे परमेश्वर हमारे साथ है, वो एक संदूक रखते थे अपने साथ, और जहां भी वो जाते थे वो सोचते थे शायद ये मैजिक है और ये संदूक है, बस ये हमारे साथ है और जहां भी जाएंगे बस हम जंग जीत लेंगे। ये नहीं पता कि तुम पाप कर रहे हो। और कई बार गलतियां की उन्होंने। यरीहो की नगरी में जब वो जीत कर आए, लेकिन एक ही नगरी में, एक ही नगर में वो हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि वो सिर्फ उनका एक भरोसा था, कह रहा ये मैजिक हमारे साथ। आज लोगों को ये पता है बाइबल मेरे साथ है और मैं जीत जाऊंगा, लेकिन बाइबल खोल के देखी है? नहीं देखी है। बोलता है कि आज बादरी मेरे साथ है, ये लिंक मेरे साथ है, ये प्रेयर मेरे साथ है, मैं जीत जाऊंगा, लेकिन नहीं। कहता है कि वो भी पादरी लोग भी, कहता है वहां पर, कहता है याजक लोग भी व्यभिचार करते थे, कह रहा है वहां पर, कह रहा विश्वासी लोग भी शराब पीते, नशे करते, व्यभिचार करते और परमेश्वर पछताया। और उसी समय वो संदूक जहां होता था लोग जंग जीत जाते थे। दुश्मन भी जानते थे, कह रहे जिनके हाथ में संदूक है, कहता है कि वो जीत जाते हैं, जिनके कंधों पर ये संदूक है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपके कंधों पर ये काम दिया है कि तुम्हें लोगों के लिए एक, कह रहा छवि बनना है, तुम्हें लोगों के लिए, कहता है एक मेरा मैसेज बनना है, तुम्हें लोगों के लिए, तुम्हें देखकर लोग जाने के ये मसीह लोग हैं, कोई ये ना कहे ये शराब पीते हैं, ये गाली देते हैं, ठट्टा करते हैं। कहता है परमेश्वर पछता रहा है। नहीं तो कह रहा है कि अगर आपने परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर की बाइबल, परमेश्वर के कलाम को कंधों पर उठाया हुआ है, तो याद रखना परमेश्वर आज आपकी प्रॉब्लम्स को कंधे पर उठाने वाला और बाहर फेंकने वाला यीशु मसीह के नाम में, और आपको जंग जिताने वाला है। आप कितनी प्रॉब्लम्स में हो, आप जीतने वाले हो, लेकिन आपको इन बातों को समझना है। कहता है कि बहुत बार, कहता है विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को देखकर शाऊल की तरह, कहता अपना भरोसा तोड़ देते हैं। कौन है? विश्वासी है ये। शाऊल ने कहा अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर, अरे अपनी जरूरतों को देखकर कि यार अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। बहुत बार हम लोग, अब तक नहीं मिला, अब तक खाना नहीं आया, अब तक सैलरी नहीं आई, अब तक हमारा रिजल्ट नहीं आया, अब तक ये नहीं आया, और हम पाप कर बैठते हैं। हम जल्दबाजी में कई बार पाप कर बैठते हैं, लेकिन भरोसा रखो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जिसने आपको पैदा किया है, वो आपका इंतजाम भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। लेकिन यहां पर इजरायली लोग इतने घबरा गए, कह रहे कि शैतान ने इनको चैलेंज किया, और उसी समय इजरायलियों को चैलेंज किया। गोलियत आया और उसने चैलेंज किया, और उसी समय सारे के सारे दुम दबाकर भाग गए, डर गए। लेकिन यहां पर चैलेंज को स्वीकार करना है। प्रेयर योद्धा ही चैलेंज को ले सकते हैं, और दाऊद ने उस चैलेंज को लिया। दाऊद छोटा बच्चा था और उसने कहा मैं लेता हूं तेरे चैलेंज को। आज शैतान हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंडिया में, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में, कहीं पर भी, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, कहता है कि जो लोग देख रहे हैं, क्या पता वो आपको चैलेंज दे रहा हो, कि चैलेंज दे रहा हो, शैतान चैलेंज देता हो, आपके सामने प्रॉब्लम्स डाल रहा है, आपके सामने समस्याएं डाल रहा है, कि ये कहता है कि थोड़े दिन के अंदर, कहता है जैसे अय्यूब के बार सामने डाल रहा था, और उसी समय परमेश्वर को बोल रहा था ये थोड़े दिन के अंदर तुझे छोड़ देगा। लेकिन अय्यूब ने उस चैलेंज को स्वीकार किया कि मैं पैसे के लिए नहीं आया प्रभु के पास, मैं किसी दुख और चंगाई, बीमारी, समस्याओं के लिए नहीं आया हूं, मैं तो परमेश्वर को प्यार करने के लिए, उसके वचनों का पालन करने के लिए, प्रेयर योद्धा बनने के लिए आओ परमेश्वर के पास। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर 100% आपको रिजल्ट देने वाला आज इस प्रेयर के बाद यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय जब उसने इस बात को सीखा और परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में अद्भुत काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लोगों के ऊपर ये अनुग्रह है तो आपको सीखना और समझना है। पवित्र आत्मा आज आपको शांति देना चाहता है। लेकिन यहां पर कह रहे कि दाऊद को इस बात का पता था, और दाऊद को जब पता लगा कि गोलियत चैलेंज दे रहा है, तो दाऊद ने उसके चैलेंज को स्वीकार किया। एक प्रेयर योद्धा ही बड़ी से बड़ी समस्या को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आना आसान बात नहीं है। भाग जाते हैं लोग, अरे डर जाते हैं, कायर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो लोग मुकाबला करते हैं और जो लोग बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रेयर करूंगा, इस साल नहीं बना अगले साल बनेगा, अगले साल नहीं बना अगले साल बनेगा। लेकिन परमेश्वर उनके प्रेयर योद्धा के घर में आज मैं कह रहा हूं फिर से आशीषें देने वाला यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं यहां पर कि कैसे पता लगता है कि प्रेयर योद्धा था यहां पर, और इसने कैसे पहचान लिया। गोलियत के सामने जाता है, और देखो यहां पर क्या हो रहा है। हाँ पढ़ेंगे इसका 17 का 43 पढ़ेंगे, पहला शमूएल। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को सुनो, यहां पर क्लियर लिखा, कहता है यहां पर कि दाऊद जो है कैसे आइडेंटिटी दे रहा है अपनी, और शाऊल आइडेंटिटी क्या दे रहा है। मतलब कि जब आप कहीं जाते हो आपको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है कि मैं फलाना क्या हूं। कि आपको अपना रिज्यूम देना पड़ता है किसी कंपनी में, कि आपको बार बार रिज्यूम देना पड़ता है कि मेरी कंपनी ये है, मेरा फलाना ये है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको अपनी आइडेंटिटी देनी है। आप कौन सी आर्मी में काम करते हो, आप कौन सी सरकार के सोल्जर हो, आप कौन सी कंट्री के सोल्जर हो, आपको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है। यहां पर भी कह रहा है इसने
इसने आइडेंटिटी दिया, आकर इसने गोलियत ने आइडेंटिटी दिया, बोलता है करा कि ये देखो, कहता मैं और तुम्हें मार गिराऊंगा, मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा। इसने अपनी आइडेंटिटी दिया कि मैं बहुत ताकतवर हूं, और इसी समय वो अपनी आइडेंटिटी प्रेयर योद्धा देने की बजाय भाग गए वहां से। लेकिन दाऊद जब वहां पर गया, और दाऊद ने, और उसी समय वहां पर प्रेयर योद्धा था, और उसी समय लेकिन इस गोलियत ने दाऊद के सामने क्या आइडेंटिटी दिया? जीरो। हम इसको बात से देखते हैं कि ये अपने मुंह से बोल पड़ा, बोलता है कह रहा क्या मैं कुत्ता हूं? इसका मतलब कि दाऊद को वो प्रेयर योद्धा करने वाले को हाथी भी कुत्ता नजर आता है। याद रखना, आपको याद रखना कि अगर आप प्रेयर करने वाले हो, मैं सच कह रहा हूं कि दाऊद को जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर को, मैंने कहा परमेश्वर कई बार तो मजाक लगता है, इतना बड़ा आदमी और छोटा सा बच्चा उसको कैसे मार सकता है। परमेश्वर ने मुझे ये बात सिखाई थी, कह रहा जब आप प्रेयर करते हैं तो आपको कई बार कहता है कि वो कुत्ता, कह रहे वो हाथी जो है कुत्ता नजर आएगा। एक बार मैं छोटा सा था तो मेरी मां मुझे बताती है, कह रहे कि मेरे गेट पर जब हाथी आते, हाथी वाले आटा चावल मांगने आते थे, पैसे मांगने आते थे, तो जब वो हाथी आया हुआ था तो मैं छोटा सा था और मैं डंडा लेकर मैं हाथी को मारने के लिए चला गया और मेरी मां ने मुझे पकड़ा। मैं आपको बता रहा हूं कि यही बात, मेरी बात समझ में आई कि परमेश्वर आपको बता रहा है, कहता अगर आप प्रेयर करने वाले हो तो मैं कह रहा हूं बड़ा सा बड़ा गोलियत भी आपको कुत्ता नजर आने वाला है, बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको कुत्ता नजर आने वाली है, मैं कह रहा हूं छोटा नजर आने वाला है। आप समस्या को बड़ा मत करो। अगर आप प्रार्थना करके जाने वाले हो, मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब आपके पैरों में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को प्राप्त करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका रिजल्ट आने वाला है चर्च, आप आशीषें पाने वाले हैं। आपको इन चीजों को पाना है, आपको करना है कि हाँ परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, हाँ प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से लेने के लिए? लेकिन उस समय मैं देख रहा था कि दाऊद ने सिर्फ जो है कह रहा अपनी आइडेंटिटी दिया। उसने आइडेंटिटी क्या दिया? उसने कहा कह रहा कि तू तलवार के साथ आया है, लेकिन मैं कह रहा भाले के साथ आया है, लेकिन मैं प्रेयर करके घर से आया हूं। याद रखना, उसने अपनी आइडेंटिटी दिया था गोलियत को। परमेश्वर ने ऐसे नहीं हराया। अगर आपकी आइडेंटिटी ये है कि मैं प्रेयर कर आया हूं एम्बेसडर के सामने वीजा लेने के लिए, तो आपका वीजा लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं प्रेयर योद्धा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपका एक बड़ा सा बड़ा रिज्यूम कहता है कि आपकी आशीषें लेकर आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आप अगर प्रेयर करके जा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बच्चों को पहले प्रेयर योद्धा बनाओ। कहता है आप उनको ये ना सिखाओ कि तू डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। उसको बोल बेटा अगर तू प्रेयर योद्धा बनेगा तो परमेश्वर तेरा फ्यूचर बनाएगा, तुझे डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगा। ये मसीहत की कहानी है। अगर ये मसीह लोग नहीं जानते इसलिए वो आज प्रॉब्लम्स में है। लेकिन अगर आप लोग इन बातों का समझ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपका भेजा हुआ दान आपके घर में 100 गुना फल लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी की हुई प्रेयर 100 गुना फल लेकर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर के टैलेंट को परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है। आप टैलेंटेड हो, आपके पास हुनर है, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है चर्च, लेकिन आज मेरी प्रेयर आपको प्लेटफॉर्म दिलाने वाली, आपको जॉब दिलाने वाली है। ब्लेस, यू आर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आप ब्लेसिंग को देखने वाले हो, आपके ऊपर ये आशीष आने वाली है। लेकिन मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर मुझे ये बता कि इसने पत्थर से कैसे मार दिया उसको। मेरी समझ में नहीं आया कि आपने देखा कि उसने वहां पर 5 चिकने पत्थर उठाए और पत्थर से ऐसे करके एक ही पत्थर मारा और उसी समय गोलियत मर गया। याद रखना कि आपका निशाना कई बार चूक जाता है, लेकिन आप बहुत बार प्रार्थना करते हैं, बहुत बार अगर लेकिन आपका सही ढंग नहीं है प्रार्थना करने का, इसलिए आप चूक जाते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने मुझे बताया, कहता है बेटे, कह रहा है कि दाऊद अच्छे से जानता था, कह रहा दाऊद को पता था कि परमेश्वर की आज्ञा है। कहता है जो विश्राम दिन को पवित्र करके नहीं मनाते थे उसको पत्थर उठाकर मार दिया जाता था। जो परमेश्वर को ललकारता था या परमेश्वर के नाम की बुराई करता था उसको पुराने नियम में मूसा को आदेश था कि पत्थर उठाकर मार दो उस व्यक्ति को, और इस बात को यह जानता था इसलिए इसने पत्थर उठाकर मारा। अगर यह भी तलवार लेकर चला जाता तो ओलियत इससे मरने वाला नहीं था। लिख लो कागज पर, नहीं मरने वाला था। यह वचन के साथ गया, इसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा हुआ था और इसने वही काम किया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि बाइबल के अंदर जो लिखा है, आप परमेश्वर को नहीं जानते। अगर लोग कह रहे कनान देश के अंदर कह रहे क्या लेकर गए, और कनान देश से कह रहा मिस्र में क्या लेकर गए, कह रहे यूसुफ के परिवार के लोग जानते हैं, कह रहे कि वो मसाले भी लेकर चले जाते थे। मैं कह रहा हूं अगर आप मसालों का बिजनेस भी करोगे तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप कर रहे हो, पुराने नियम के अनुसार। मैं कह रहा हूं आप ब्लेस होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके लिए बड़े परमेश्वर बड़ी बड़ी योजनाएं बाइबल के अंदर देता है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन यहां पर आपकी आइडेंटिटी आपको नहीं पता। आपको अपनी आइडेंटिटी को बताना, अपनी पहचान बतानी है
कि मैं प्रेयर योद्धा हूं सर। कहता आप अपने लोगों को बताते हैं कि मैं प्रेयर योद्धा नहीं हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मेरा मुंडा था पायलट है, मेरा मुंडा फलाना है, मैंने देखा एक पायलट जो है मर गया। मैं कह रहा हूं कि मर जाते हैं लोग, जवानी में खत्म हो जाते हैं। आपको कहना है कि मेरा मुंडा प्रेयर योद्धा है, मेरा मुंडा वर्शिपर है। आपका मुंडा क्या है मुझे नहीं पता, आपका बच्चा क्या है। आपको अपने बच्चों को आइडेंटिटी ऐसे देना लोगों को कि मेरा बच्चा प्रेयर योद्धा है, आपको मेरा बच्चा के गीत गाने वाला उनको बनाओ। परमेश्वर आज रिजल्ट देने वाला, इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि देखा आपने उसका जीवन देखा, झोपड़ी में से बुलाया उसको और वीणा बजाता था और बाद में राजमहल में पहुंच गया। आज क्या आप नहीं जा सकते? आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेरित योद्धा बनकर देखो, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा कह रहा है मैं कर सकता हूं। अपनी आइडेंटिटी को दो, बताओ लोगों को कि मैं कौन हूं, मैं मसीह में हूं, मैं प्रेरित योद्धा हूं। आप जब लोगों को बताओगे आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, इंग्लैंड में भी अमेरिका में भी, जो लोग ऐसे मुझे बताते हैं कि मेरा बच्चा प्रेयर करने वाला है, प्रार्थना करने वाला, उसको गीत गाना आता है, बजाना आता है, ढोलकी आती है। परमेश्वर अनुग्रह करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे घर में जो रोटियां बनाते हैं, जो काम भी करते हैं, जो सेवा भी करते हैं, उनको भी ढोलकियां बजाना सिखाया हुआ है, उनको भी ढोलकियां बजानी आती है, उनको भी आराधना करनी आती है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को पसंद करता है। शाऊल प्रेयर वॉरियर था, इसलिए कह रहा है कि वो उसके ऊपर दुष्ट आत्मा नहीं आ पाया, लेकिन जिस दिन शाऊल प्रेयर वॉरियर से हट गया उस दिन उसको दुष्ट आत्मा सताने लगा। आपको इन बातों को समझना है। समस्या कब आती है? कह रहा है दुष्ट आत्माएं कब घर में आती हैं, कब प्रॉब्लम्स आती हैं? कह रहा है जब आपके घर में कोई प्रेयर करने वाला टाइम टेबल नहीं है। दानियल एक प्रेयर योद्धा था, उसने 3 टाइम परमेश्वर को अपना बताया कि मैं प्रेयर करूंगा, और उसने ठान लिया कि मुझे चाहे कोई कुछ भी कहे, मारे पीटे कुछ भी कहे, लेकिन मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं 3 टाइम प्रार्थना किया करूंगा। उसने ठान लिया। आपको ठानना पड़ेगा। अगर आप ठान रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज ही परमेश्वर आपके लिए ठान रहा है कि मुझे इन्हीं बच्चों को, इन्हीं के घर में, इन्हीं प्रेरित योद्धा के घर में, चाहे आप कौन सी कंट्री में रहते हो, कोई से स्टेट में रहते हो, परमेश्वर आज वहां पर भी अपने एंजल भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में, और आपको उस ऊंचाई पर खड़े करने वाला है जहां पर सुलेमान जाकर खड़ा हो गया। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। सुलेमान की हिस्ट्री है, प्रेयर वॉरियर था, अपने बाप से सीखा, और सबसे महंगी महंगी चीजें वो चर्च के लिए चढ़ाता था, भेंट चढ़ाता था परमेश्वर को। अपने सोने के कटोरे भी वो लेकर जाता था, सोने की चीजों में परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाता था। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को ढूंढ रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं अपने बच्चों को प्रेयर योद्धा बनाऊंगा। तो परमेश्वर कह रहा है मुझसे, कह रहा मैं इनके बच्चों को, कह रहा इनके फ्यूचर को बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।